नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी चीज की जिसकी पकड़ से रोशनी भी नहीं बच सकती, न रॉकेट, न ग्रह, यहां तक कि समय भी नहीं। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे सितारों को निगल सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह है ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल आखिर है क्या? यह बनता कैसे है? और अगर इससे रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? आज हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य को आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। ब्लैक होल को समझने के लिए पहले एक तारे को समझिए। हर तारा एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके भीतर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इससे अपार ऊर्जा पैदा होती है। इस ऊर्जा का दबाव बाहर की ओर होता है और गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर खींचता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गुब्बारा फुला रहे हो। अंदर की हवा बाहर की ओर दबाव डालती है और बाहर की रबर उसे अंदर खींचती है। जब तक दोनों बराबर है, गुब्बारा स्थिर रहता है। लेकिन अगर अंदर की हवा अचानक निकल जाए, गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। तारे के साथ भी यही होता है। जब एक बहुत भारी तारे का ईंधन खत्म होता है तो ऊर्जा बनना बंद हो जाती है। अब बाहर की ओर कोई दबाव नहीं और गुरुत्वाकर्षण अचानक हावी हो जाता है। पूरा तारा अपने ही भार से अंदर की ओर गिर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ऊंची इमारत अचानक अंदर की ओर ढह जाए। यह ढहना इतना शक्तिशाली होता है कि एक विशाल विस्फोट होता है, सुपरनोवा। लेकिन विस्फोट के बाद तारे का केंद्र लगातार सिकुड़ता रहता है। अगर द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो वो एक अत्यंत छोटे बिंदु में बदल जाता है। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसके चारों ओर बनती है सीमा, इवेंट हॉराइजन। अब इसे एक और आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक रबर की चादर है। आप उसके बीच में एक भारी गेंद रखते हैं। चादर नीचे की ओर झुक जाएगी। अब अगर आप उसके पास एक छोटी कंची रखें तो वो बड़ी गेंद की ओर लुढ़क जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण है। अब सोचिए अगर वो गेंद इतनी भारी हो जाए कि चादर फटने जैसी स्थिति में पहुंच जाए। वही है ब्लैक होल। ये अंतरिक्ष को इतना मोड़ देता है कि इसके पास से निकलना लगभग असंभव हो जाता है। अगर पृथ्वी को ब्लैक होल में बदल दिया जाए तो वो एक कंचे के आकार की हो जाएगी, लेकिन उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ये ऐसे है जैसे आप 10 किलो रुई लें और उसे इतना दबाएं कि वो एक छोटी गेंद बन जाए। वजन वही रहेगा, लेकिन घनत्व बढ़ जाएगा। ब्लैक होल का असली रहस्य उसका आकार नहीं, उसकी घनत्व है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण तेजी से बढ़ेगा। आपके पैरों पर खिंचाव ज्यादा होगा, सिर पर कम। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कीचड़ में फंस गए हों। आपका निचला हिस्सा ज्यादा तेजी से नीचे खिंचेगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। आप खिंचते जाएंगे, पतले होते जाएंगे। अब सवाल, अगर हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला? जब ब्लैक होल गैस और धूल को खींचता है तो वो पदार्थ गर्म होकर एक्सरे किरणें छोड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी नाली में गिरते समय घूमता है और तेज आवाज करता है। हम नाली के अंदर नहीं देख पाते, लेकिन घूमता हुआ पानी देखकर समझ जाते हैं कि नीचे गहराई है। वैज्ञानिक भी इसी तरह ब्लैक होल के आसपास की हलचल देखकर उसे पहचानते हैं। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की छाया की तस्वीर ली गई। वो ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा में नहीं, बल्कि एक दूसरी आकाशगंगा में था। फिर 2022 में हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर सामने आई। हमने ब्लैक होल को नहीं देखा, हमने उसके चारों ओर चमकते पदार्थ को देखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद ब्लैक होल ही आकाशगंगाओं को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर के बीचों बीच एक विशाल स्तंभ हो जो पूरे ढांचे को संतुलन देता हो। ब्लैक होल विनाशकारी भी है और रचनात्मक भी। सोचिए दोस्तों, एक तारे की मृत्यु ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी वस्तु को जन्म देती है। कुछ ऐसा जो अंतरिक्ष को मोड़ सकता है, समय को धीमा कर सकता है और हमारी समझ को चुनौती दे सकता है। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर वहां से किसी नई कहानी की शुरुआत होती है? ब्रह्मांड रहस्यमय है और ब्लैक होल उसका सबसे गहरा रहस्य है। तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।